नमस्कार। आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करने के तौर तरीकों को कैसे बदल रहा है। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, एआई और तकनीकी कार्यस्थल का भविष्य। उसी से कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं और कोशिश ये समझने की है कि भाई एआई से कौन सी नौकरियां बदलेंगी, कौन सी शायद नहीं, और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। सही है, क्योंकि एक आम डर तो है ही कि एआई नौकरियां खा जाएगा। हाँ, वही डर। लेकिन ये लेख ये थोड़ी अलग बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एक खास बात जो लेख कहता है वो ये कि एआई ज्यादातर टेक रोल्स को खत्म नहीं करेगा बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करेगा, बदल देगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ही उदाहरण लेते हैं। अब एआई टूल्स आ गए हैं, कोड जल्दी लिख देते हैं ना। गिटहब कोपायलट है, चैट जीपीटी है। हाँ है तो, पर इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपर की छुट्टी हो गई। अच्छा, बिल्कुल नहीं। देखो, ये टूल्स रूटीन वाला कोड लिखने में तो मदद करते हैं। ठीक है। इससे डेवलपर का टाइम बचता है। हाँ, ये तो है। लेकिन असली काम मतलब बिजनेस की जरूरत क्या है उसे समझना, सॉफ्टवेयर का पूरा आर्किटेक्चर बनाना, कोई मुश्किल प्रॉब्लम आ गई तो उसे डीबग करना, और ये भी देखना कि सॉफ्टवेयर नैतिक हो, सुरक्षित हो। ये सब तो इंसान ही करेगा ना। इसके लिए तजुर्बा चाहिए, समझ चाहिए। सही कहा। तो मतलब रोल बदल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरे टेक रोल्स जैसे डेटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी वाले, क्या उनके लिए भी यही बात लागू होती है? काफी हद तक हाँ। डेटा एनालिस्ट को देखो, एआई बहुत सारे डेटा से पैटर्न तो निकाल देगा फटाफट। हाँ, वो तो एआई की खासियत है। पर सही सवाल क्या पूछना है, डेटा ठीक भी है या नहीं, और जो नतीजे आए उनका असल दुनिया में क्या मतलब है, ये समझने के लिए तो इंसान चाहिए। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में एआई खतरे को जल्दी पकड़ सकता है, मान लिया, लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स अटैक हुआ है तो उसका जवाब कैसे देना है, या कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये सब फैसले तो इंसानी समझ और रणनीति से ही होंगे। ऑटोमेशन बढ़ेगा, डेवऑप्स में, सिस्टम एडमिन में भी एआई मदद करेगा, पर जब सिस्टम बैठ गया तब तो इंसान ही देखेगा ना। हाँ, ये बात तो समझ आ रही है। तो ये तो हुआ कि रोल बदल रहे हैं, लेकिन क्या लेख ये भी कहता है कि कुछ खास तरह के काम वो वाकई कम हो सकते हैं? हाँ, इस तरफ भी इशारा है। ऐसे काम जिनमें दोहराव बहुत है, जैसे बहुत ही बेसिक लेवल की कोडिंग या स्क्रिप्टिंग, खासकर वो क्रूड एप्स बनाना, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले, जो डेटा एंट्री और मैनेजमेंट के लिए होते हैं। अच्छा। और एंट्री लेवल टेस्टिंग का भी कुछ हिस्सा, क्योंकि एआई अब बहुत सारे टेस्ट केस खुद ही रन कर सकता है। और वो बेसिक टेक सपोर्ट, जहां चैटबॉट आसान सवालों के जवाब दे देते हैं। इन एरिया में एआई शायद ज्यादा एफिशिएंट है। ये जानना तो जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन से स्किल्स हैं जिनकी कीमत बनी रहेगी या शायद बढ़ भी जाएगी। बिल्कुल। लेख उन स्किल्स पर जोर देता है जहां एआई अभी इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे क्रिएटिविटी, नए आइडियाज सोचना, फिर एम्पैथी, मतलब यूजर की जरूरत को गहराई से महसूस करना, टीम को लीड करना, ठीक से बातचीत करना, कम्युनिकेशन, और सबसे जरूरी ओरिजिनल थिंकिंग, कुछ एकदम नया सोचना या बनाना। ये स्किल्स कहाँ काम आते हैं? प्रोडक्ट डिजाइनर, एथिकल एआई एक्सपर्ट, जो ये देखें कि एआई सही तरीके से बने, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्चर, इन भूमिकाओं में ये बहुत जरूरी हैं। एआई आपको जानकारी दे सकता है, पर कोई नई साइंटिफिक खोज, ये एकदम नया विचार, वो तो इंसान से ही आएगा। हाँ, सही बात है। इसका मतलब फोकस उन चीजों पर करना है जो हमें हमें इंसान बनाती हैं। हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी आपसी समझ। तो जो लोग टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए लेख की क्या सलाह है? उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, लेख का मैसेज काफी साफ है। एआई से डरो मत, लड़ो मत, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखो। अच्छा। अपनी एनर्जी उन स्किल्स को चमकाने में लगाओ जिनमें इंसान बेहतर हैं। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, एथिक्स, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना। और साथ ही टेक्नोलॉजी के जो एडवांस्ड एरियाज हैं, जैसे सिस्टम आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी या खुद एआई और मशीन लर्निंग, उनमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाना भी फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा शिफ्ट ला रहा है। ये नौकरियों का अंत नहीं है, बल्कि उनका रूप बदल रहा है। बिल्कुल। और इस बदलाव के दौर में सीखते रहना, अडैप्ट करना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। एकदम सही कहा आपने। और लेख एक बहुत बहुत सोचने वाली बात के साथ खत्म होता है। क्या? वो ये कि शायद एआई आपकी नौकरी ना ले, पर कोई ऐसा इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है, वो जरूर ले सकता है।
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसे खतरे की तरह देखने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए एआई का फायदा कैसे उठा सकते हैं। मतलब अडैप्टेबल रहना ही सबसे जरूरी है, यही कुंजी है।